बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिफ आशिक, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की 9.1। तो हमारे पास देखें सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 9 है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये एक मैंने नोट लिखा हुआ है, लास्ट टाइम आपने क्लास में डिस्कस कर लिया था इसका। थ्योरी सारी डेफिनेशंस वगैरह हमने डिस्कस की हुई थी, एक प्रूव भी हमने किया था। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास नोट मैंने एक लिखा हुआ है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके एक होता है 180 डिग्री ओवर पाई। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें इशारिये की फॉर्म में तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, इशारिये में भी एमसीक्यूज आ जाता होता है। इसी तरह से जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए इशारिये में तो क्या आती है हमारे पास 0.0175 रेडियन। तो ये बेटा आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री ओवर पाई, और डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। तो 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमें एंगल्स दिए होंगे डिग्री मिनट सेकंड में, हमने किस में कन्वर्ट करना है उसको रेडियन में। तो आपको पता है जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से। तो सबसे पहले देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हमने बेटा कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में। तो 30 डिग्री है, आपको पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 रेडियन से। तो पाई ओवर 180 रेडियन से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसके बाद देखें अगर तो कुछ कट रहा हो, किसी टेबल पे जा रहा हो तो वो कट कर देना है, अदरवाइज आप बटे में ही आंसर लिख दें, इशारिये में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए 0 0 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 3 इंटू पाई ओवर 180। अभी भी ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 1 जा 3 होता है और 3 6 जा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो ये सिंपल डिग्री में दिया हुआ था, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको रेडियन में। उसके बाद आ जाए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 10। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिग्री और मिनट में है। तो अब देखिए हमने ये तो सीखा हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है या रेडियन को डिग्री में, लेकिन मिनट आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेटा हमें पता है कि मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब भी मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको 60 पे डिवाइड करते हैं या 1/60 से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। तो हमारे पास क्या है 10 डिग्री और 15 मिनट है। तो हमने क्या करना है इस मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो किस पे डिवाइड करेंगे हम 60 पे, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अब ये भी डिग्री में टर्म चलेगी ये भी डिग्री में, तो दोनों को फिर इकट्ठा करना हो तो दरमियान में क्या लिखते होते हैं एडिशन। तो देखिए ये 15 के टेबल पे कट हो रहा है, कट गए, कट होके हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। तो फिर एलसीएम बन रहा है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41/4 डिग्री। अब देखिए पहले हमने क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्ट करने के बाद अब हमने इसको लेके जाना है रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। तो पाई ओवर 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 41 पाई ओवर 4 इंटू 180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाना 41 पाई ओवर 720। अब इसको कट नहीं किया क्योंकि ये किसी टेबल पे कट हो नहीं रहे थे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका रेडियन में। इसी तरह से आप नेक्स्ट आ जाए इसका पार्ट नंबर 12 है। इसमें जो क्वेश्चन दिया वो डिग्री मिनट और सेकंड में, एक हमने डिग्री वाला कर लिया है डिग्री मिनट वाला, और अब हम करने जा रहे हैं डिग्री मिनट और सेकंड। तो देखिए ये डिग्री में इसको अलहदा कर लें, मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 पे डिवाइड करके। 30 सेकंड्स है, सेकंड्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है 3600 पे इसको डिवाइड कर देते होते हैं या 1/3600 से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। तो अब जो हमारे पास कुछ कट रहा था कट कर दिया, कट करने के बाद हमारे पास ये चीज बनी। आप इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज देखिए इसका एलसीएम क्या बन रहा था 120। तो 120 एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको इकट्ठा किया तो हमारे पास ये चीज आ गई डिग्री में। अब जब क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया सारा तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिग्री को कन्वर्ट करवा दिया मैंने रेडियन में, डिग्री मिनट को कैसे करते हैं और डिग्री मिनट सेकंड को। तो इस तरह के बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा आपने कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका उलट जाना है। पहले हमें सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल्स दिए हुए थे यानी कि डिग्री मिनट सेकंड में, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास
रेडियन में एंगल होगा, हमने उसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो लिखा हुआ कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन एंगल इनटू सीगाडेसिमल सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम भी पढ़ लेते होते इसको। पहला पार्ट देखें क्या लिखा हुआ, पाई ओवर 8 रेडियन। तो रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आपको पता है जब भी हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 ओवर पाई डिग्री से। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 180 ओवर पाई से। पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 180 ओवर 8। इसको आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, वैसे भी कट कर सकते हैं, ये 2 के टेबल पे जा रहा था, कट किया है हमारे पास। कैलकुलेटर यूज कर लेना आप लोग, कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री, ये डिग्री में है। इतना आंसर लिख देंगे ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं आंसर तो आपके पास वो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिग्री मिनट और सेकंड में। तो इतना आंसर भी बेटा ठीक है, इतना आंसर भी ठीक है, 22 डिग्री 30 मिनट एंड 0 सेकंड आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से इसके सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है हमेशा 180 ओवर पाई से, जब भी रेडियन को डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने देख लेना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना, अगर आपको टेबल भूल जाए या कट ना हो रहा तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 12 हमारे पास 13 पाई बाई 16। तो ये रेडियन में है, हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको, डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई किया, 180 ओवर पाई से। तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिग्री में क्वेश्चन आ गया। आगे अगर आपने डिग्री मिनट सेकंड में प्रॉपर जाना हो तो फिर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक मैट्रिक में भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। लिखा हुआ ना, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। यानी कि उसने ये पूछा हुआ है कि बताएं जब घड़ी पर, क्लॉक पर 4 बजे हों तो उस घड़ी की सुइयों के दरमियान, यानी कि हैंड्स ऑफ वॉच, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा। तो याद रखें जब भी आप सर्कुलर सिस्टम में जा रहे हो तो हमें पता होता है कि एंगल को हम हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं। तो आपने इसका जो आंसर है वो रेडियन में देना है, ठीक हो गया ना। अब देखिए उसने ये पूछा हुआ है कि घड़ी के ऊपर 4 बजे हों तो एंगल कितना होगा, ये हमने बताना है। इससे पहले मैं आपका ना एक MCQs या जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जब बोर्ड में पेपर में आएगा क्वेश्चन तो यही लिखा हो 4 o'clock, 6 o'clock भी लिखा हो सकता है, 9 o'clock भी लिखा हो सकता है, 8 o'clock भी लिखा हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, एंगल इसका किस तरह से फाइंड करना है। अब पहले तो देखें जरा, हमें पता है ये इस तरह से क्लॉक होता है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11। अब उसने कहा घड़ी पर 4 बजे, आपको पता है जो छोटी सुई होती है वो आर को रिप्रेजेंट करती है और जो बड़ी होती है वो मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती। तो अब उसने ये पूछा 4 बजे हो तो एंगल कितना होगा। अगर तो हमने MCQs या वैसे हिसाब लगाना हो कि कितने बजे हो तो कितना एंगल होगा। देखें ये पूरा सर्कल है, ये क्या है, पूरा सर्कल है। अब हमें पता है पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है। अगर उसको डिग्री में देखा जाए तो हमें पता है 360 डिग्री होता है, 360। तो हमने पूरे सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12। तो इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक हिस्सा आएगा ना, यानी कि एक आर का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। इट्स मीन के 2 आवर्स का कितना होगा, 60 होगा। 3 का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 3 से। 4 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये होता है डिग्री में, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हमें आता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर MCQs वगैरह आ जाए। अब देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, अब रेडियन में अगर देखा जाए ना पूरे सर्कल का एंगल तो हमें पता है कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो पहले आपने लिख लेना टोटल एंगल ऑफ वॉच कितना होता है, 2 पाई रेडियन। एंगल इन 1 आवर, यानी कि जब 1 बजा हो तो एंगल कितना होगा। अब आपको पता है पूरे सर्कल का एंगल कितना है, 2 पाई। पूरे सर्कल को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 12। तो 12 पे डिवाइड कर दिया। जब 12 पे डिवाइड करेंगे कट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। तो ये जब 1 बजा हो तो एंगल कितना होता है, पाई बाई 6। 2 बजे हो तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 बजे हो तो 3 से, 4 बजे हो तो 4 से। अब देखो हमारे पास क्या आता है, एंगल एट 4 o'clock। तो 4 से इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई
3 रेडियन। तो ये इसका आंसर होगा। और अगर डिग्री में इसको देखें तो ये 120 डिग्री आता है। आप अगर डिग्री में करना चाहें, आपको आसान लगे तो पहले डिग्री में कर लें, उसके बाद डिग्री को रेडियन में आप क्या करें बेटा, कन्वर्ट कर लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ फाइंड थीटा व्हेन। दो पार्ट इसके, दोनों मैंने यहाँ पे ना लिख दिए हैं। अब हमने थीटा फाइंड करना है, जबकि गिवन क्या, हमें लेंथ गिवन, एल गिवन है, आर गिवन है। आपने पीछे एक प्रूफ पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला पार्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे सोल्व। पहले पार्ट में हमें एल की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी है 2.5 सेंटीमीटर। हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, एल ओवर आर। तो एल की जगह पे एल की वैल्यू, आर की जगह पे आर की वैल्यू रखी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपको पता है सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाना है, कट होके कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये 0.6 रेडियन। याद रखें इस फॉर्मूले से जब भी आप एंगल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो थीटा किसके एंगल जो आएगा वो रेडियन में आएगा। ठीक हो गया। तो याद रखें आपने पीछे पढ़ा हुआ रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता, रेडियन क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो जब भी थीटा लिखें रेडियन में लिखना है, इसके साथ कोई यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह नहीं आपने लिखना। ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड एज इट है आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी शॉर्ट है। लिखा है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल व्हेन। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के दिया हुआ है, आर किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, एल ओवर आर। यहाँ से अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी, एल की। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, एल इधर ही रहेगा, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की जगह पे आर की वैल्यू, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू लिख दी। तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई, 6 पाई। अब पाई की जगह पे आपको पता है अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल होता है, 3.14। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 18.84 सेंटीमीटर। याद रखें इस फॉर्मूले से जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो एल का यूनिट होता है वही आर का होता है, जो आर का होगा वही एल का यूनिट होगा। तो हमारे पास एल का यूनिट क्या आ जाना, सेंटीमीटर में ये आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है। अगर 19 भी लिख दें तो खैर है, ये अप्रोक्सीमेटली 19 के इक्वल भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एज इट ही है, सब में यही फार्मूला यूज होने हैं। ये आप खुद करेंगे, जो नहीं आएगा आप फर्दर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो इसकी जरा स्टेटमेंट समझ लें। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, उसने कहा अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एट द रेट ऑफ मीन की ये इसकी स्पीड है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल बताना है कि 10 सेकेंड में ये सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेन मूव कर रही है। तो 10 सेकेंड के बाद जितनी उसकी मूवमेंट होगी, मूव करेगी, वो जो एंगल है, जिस एंगल से उसने मूवमेंट की है, वो एंगल हमने क्या करना है, बताना है। अब सबसे पहले देखें, रेडियस हमें गिवन था, आर से रिप्रेजेंट करते हैं 500 मीटर है, स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये जो स्पीड का यूनिट है ये बड़ा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में डिवाइड कर दिया, 1000 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब कट करेंगे आप, इशारे में भी इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अब आपको नजर आ रहा है कि 20 से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। मजीद इसको 5 के टेबल पे और 3 के टेबल पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, v इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसने हमें रेडियस दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। पूछा क्या हुआ है हमसे, एंगल। तो हमें तो पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है, एल ओवर आर के। अब हमें आर गिवन है, आर हमें गिवन है, लेकिन एल हमें गिवन नहीं है और थीटा पूछा हुआ है। एल की जगह पे हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, और साथ क्या दिया हुआ है, टाइम। तो बेटा हमने 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेंथ को। तो हमने पढ़ा मैंने एस बराबर होता है वी क्रॉस टी के। तो फिर एल भी किसके बराबर होगा, वी क्रॉस टी के। तो पहले हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वी कितना था हमारे पास, 25/3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन था स्टेटमेंट में, ये देखें 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है,
50/3 मीटर, ये मीटर में हमारे पास लेंथ आई। अब हमारे पास फार्मूला है थीटा किसके इक्वल होते हैं L/r के। थीटा हमने फाइंड करना था तो L की वैल्यू लिख दी, R की वैल्यू लिख दी। अब आपको पता है ये बटे का बटा नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब नीचे आके मल्टीप्लाई होगा उसके बाद देखें 0 0 से कैंसिल, 25 के टेबल पे जा रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 × 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/6 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। पहले 9 क्वेश्चंस हैं जो बेटा आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक हो गया। दरमियान में से कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए, ये आपने बेटा करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो रहा तो आप फर्दर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।